नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा वे पंचकुला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अटल पार्क में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा वे पंचकुला में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि अटल जी की धातु से बनी 41 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह अटल पार्क में ही आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे प्रदेश भाजपा कार्यालय पंचकमल में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके उपरांत गृह मंत्री अमित शाह ताऊदेवीलाल स्टेडियम में सेक्टर 3 में आयोजित 5000 पुलिस कर्मियों की पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इस दिन आयोजित होने वाले वीर बाल दिवस कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, एग्जीबिशन अटल जी की शुरू होगी और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप वो भी लगेगा। जहाँ अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। 24 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी के कई कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले हैं। एक कार्यक्रम हमारे 5000 बच्चे पासिंग आउट वो पुलिस में हुए हैं, उनको आदरणीय अमित शाह जी यहाँ पर उस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। और उसके बाद क्योंकि 25 और 26 को अटल जी की जयंती है और 26 को वीर बाल दिवस है। वीर बाल दिवस के अवसर पर भी आदरणीय अमित शाह जी एक अलग कार्यक्रम उसमें रहने वाले हैं, हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को लेकर के आज यहाँ पर अटल पार्क में निरीक्षण करने के लिए मैं आया था और व्यवस्थाओं को देखने के लिए मैं आया था। अटल जी के प्रतिमा का अनावरण होगा, उसको लेकर के हमने आज यहाँ निरीक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों की स्थिति को गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर क्षेत्रों का दौरा किया था और किसानों से बात भी की थी। बाढ़ के कारण खेतों में एकत्रित हुई रेत के उठान के संबंध में सरकार ने टीम भेजी थी कि अगर किसी के खेत में ज्यादा रेत आ गई है तो उसके उठान की सरकार मंजूरी देगी, परंतु यह पाया गया कि रेत ज्यादा नहीं आया। मुख्यमंत्री हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक रामकरण द्वारा बाढ़ के कारण खेतों में एकत्रित हुई रेत को हटने के लिए अनुमति देने संबंधी पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मौके पर पाया गया कि जो रेत आया वो भी रिवर बेड में आया, जो कि बाउंड्री होती है उसके अंदर जो खेत है जिसका सरकार ने मुआवजा दिया है, सरकार ने चौक करवाया है, रेत ज्यादा नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना झेलनी पड़े और हर छोटे बड़े नुकसान की स्थिति में सरकार उसकी भरपाई किसानों को कर रही है। सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है। बाढ़ के समय के अंदर गया हूँ, एक गांव में गया हूँ, शायद काला जी ना पहुंच पाए हों, परंतु मैं गया हूँ माननीय अध्यक्ष जी, उनके अंदर किसानों से बात किया है। जो ये एरिया की बात अभी कर रहे हैं रेत उठान की, वहाँ हमने अपनी टीम भेजी भी अगर किसी किसान के खेत में ज़्यादा रेत आ गया उसको उठाने की हम परमिशन देंगे, परंतु रेत ज़्यादा नहीं है, वो भी रिवर बेड में है, जो उसकी बाउंड्री होती है माननीय अध्यक्ष जी, उस बाउंड्री के अंदर वो खेत है जिसके अंदर वो आया, उसका भी हमने मुआवजा दिया है। अगर किसी का कोई ज़्यादा है तो हमने चेक करवाया, वो हमें नहीं मिला, हमारे अधिकारी गए नीचे चेक करने के लिए, और उसमें ये कहने का कोई आवश्यकता नहीं है कि वहाँ रेत आ गया वहाँ आ गया, ऐसा नहीं है रामकरण जी, हम बिल्कुल देख रहे हैं उसको। अगर किसी किसान का एक छोटा सा भी नुकसान है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसकी भरपाई कर रही है, आप इस बात का ध्यान करें। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।